नमस्कार हरे प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरे प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग जानते हैं। आज का प्रसंग है आषाढ़ माह की व्रत कथा और इसका क्या महत्व है और इस मास में व्रत क्यों रखना चाहिए। हरि प्रेमियों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की व्रत कथा और उसका महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, आषाढ़ का महीना हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा महीना है और इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। जेठ मास में तपती हुई गर्मी के बाद यह महीना वर्षा ऋतु के आने का सूचक होता है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चिर निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं। इस साल आषाढ़ 4-5 से जून से शुरू हो जाएगा। आषाढ़ पूजा शक्ति भक्ति की आषाढ़ मास में की जाती है। देवशनि एकादशी से चतुर्मास यह चौमासा भी शुरू हो जाता है और देवी देवता विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में बरसात होती है, इसलिए इस माह में इस महीने में हानिकारक कीट जीव पतंगे भी हो जाते हैं जो बहुत ही नुकसानदायी होते हैं। इस महीने में सात्विकता के साथ भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए और साथ ही साफ सफाई तथा उबला हुआ पानी पीना चाहिए। संतुलित और सात्विक भोजन करना चाहिए और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और भोजन पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही व्रत भी रखना चाहिए जिससे बीमारियां भी दूर होती है और दुश्मनों पर भी विजय मिलती है। और भविष्य पुराण में तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का बहुत ही महात्म बताया गया है। आषाढ़ मास की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। प्राचीन समय में रांति देव नामक बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बहुत ही व्रत उपवास करती थी, परंतु चंचला कोई भी व्रत और उपवास नहीं रखती थी। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ सुशीला को एक बहुत ही सुंदर कन्या मिली यानी हुई और चंचला को बेटे की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को बहुत ताना देती थी। वह ताना देती थी कि इतने उपवास और व्रत करके भी शरीर को बिल्कुल निर्जल कर लिया है, जर्जर कर लिया है, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई भी व्रत नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के तानों से सुशीला बहुत दुखी रहती थी, लेकिन श्री गणेश जी की उपासना करती रहती। संकटनाशक भगवान श्री गणेश चतुर्थी व्रत से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और रात में गणेश जी ने सुशीला को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से, पूजा से, भक्ति से बहुत ही संतुष्ट हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान देने के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगे। कुछ ही दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया।
धर्मकेतु के मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर पुत्र और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सारा धन हो गया। इससे चंचला बहुत जलने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपने माँ के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत किया। हरि प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये हमारे पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद हरि प्रेमियों।